दोस्तों, अगर कोई मुझसे सवाल करे कि इंसानी जिस्म के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी विटामिन कौन-सा होगा? तो मेरा जवाब होगा विटामिन डी, क्योंकि उसके पीछे ख़ास वजह है। वजह ये है कि बाकी जो विटामिन्स होते हैं, अगर उनकी डेफ़िशिएंसी हो जाए, अगर उनकी कमी हो जाए हमारे जिस्म में, तो ज़्यादातर 1 या 2 बीमारियाँ होती हैं। लेकिन अगर विटामिन डी की कमी हो जाए हमारे जिस्म में, तो नंबर ऑफ़ डिज़ीज़ेज़, बहुत सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं और बहुत सारे मसाइल का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप वाक़या ही विटामिन डी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको तफ़सीली मालूमात दूँगा विटामिन डी के बारे में, और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि विटामिन डी के कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट सोर्सेज़ हैं जिससे आप विटामिन डी के लेवल को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें विटामिन डी की और अपने मुल्क पाकिस्तान की, कि कितने फ़ीसद लोग इस वक़्त मुल्क पाकिस्तान में विटामिन डी के डेफिशिएंट हैं, विटामिन डी की कमी का शिकार। तो मैं आपको एक स्टडी के मुताबिक बताता हूँ, कम से कम 53.5% यानी कि 53.5% लोग इस वक़्त मुल्क पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। तो दोस्तों, विटामिन डी जो है, ये बहुत ही ज़बरदस्त विटामिन है और कुदरत ने इसको हमारे अंदर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसके डेफिशिएंट हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हमें पता है कि सनलाइट इसका बेहतरीन सोर्स है, लेकिन हम फिर भी इसके डेफिशिएंट हैं। मैं आपको एक छोटे से तरीके से बताता हूँ कि ये हमारे जिस्म के तो अंदर होता है विटामिन डी, लेकिन हम इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं? वो एक्टिवेट ऐसे करते हैं कि हमारे विटामिन डी जो है, ये हमारे जिस्म के अंदर होता है, और हमारी जो स्किन है, इसके अंदर कुदरत ने कैसे केमिकल्स रखे होते हैं। जब सनलाइट हमारे स्किन के ऊपर पड़ती है, तो जो स्किन है वो इन केमिकल को ऑब्जॉर्ब करती है, और ऑब्जॉर्ब करने के बाद उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है और फिर हमारी बॉडी को दे देती है। तो ये मतलब आसान लफ्ज़ों में जो है मैकेनिज़्म मैंने आपको बताया, वरना साइंसी तरीके से इसका मैकेनिज़्म थोड़ा डिफरेंट है। तो मैंने आपको आसान अल्फाज में ये विटामिन डी का मैकेनिज़्म बताया है कि सनलाइट से हम विटामिन डी को किस तरह हासिल करते हैं। तो और अगर मज़ीद बात करूँ विटामिन डी की, तो विटामिन डी जो है एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है। फ़ैट सोल्यूबल विटामिन डी का क्या मतलब है? फ़ैट सोल्यूबल विटामिन डी का मतलब है कि ये चर्बी में आसानी से घुल जाता है, चर्बी में आसानी से घुलकर अपना काम करता है। अगर मिसाल लें इसकी, कि अगर आप जो है डाइट ले रहे हैं और डाइट आपकी थोड़ी-सी फैटी डाइट है, तो उसमें विटामिन डी का एब्ज़ॉर्प्शन जो रेट है वो बढ़ जाता है। इस तरह जो डॉक्टर्स हैं, अगर वो आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देते हैं, तो वो आपको ये मशवरा देते हैं या आपको एडवाइस करते हैं कि आप जो है विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जो है ज़्यादातर खाने के साथ लें। अगर आप ज़्यादातर विटामिन डी जो है खाने के साथ लेंगे, तो इसका एब्ज़ॉर्प्शन रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, तो इसलिए इसका जो है एब्ज़ॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है खाने के साथ। इसी तरह अगर मैं बात करूँ विटामिन डी के फंक्शंस की, कि विटामिन डी के हमारे जिस्म में काम क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो काम है वो है कैल्शियम को रेगुलराइज़ करना। यानी कि हमारे जिस्म में कहाँ से कितना कैल्शियम निकालना है और कितना कैल्शियम वहाँ पर लेकर जाना है, यानी कि कैल्शियम को मेंटेन करना, वो सारा का सारा काम किसका होता है? विटामिन डी का होता है। इसी तरह अगर आप विटामिन डी के डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो आपकी हड्डियाँ, आपके दाँत, ये सारे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और ख़ासकर आपके जो मसल्स होते हैं वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह कुछ स्टडीज़ ने ये भी बताया कि अगर आप विटामिन डी के डेफिशिएंट हैं, तो आपकी जो कार्डिक के मसाइल हैं, जो दिल के मसाइल हैं, वो भी ज़्यादा पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इसी तरह जो कार्डिक मसल्स होते हैं, अगर वो भी विटामिन डी के डेफिशिएंट हो जाए, यानी कि उनको भी कैल्शियम चाहिए होता है, तो अगर वो भी विटामिन डी के डेफिशिएंट होंगे, तो आपके जो दिल के पट्टे होते हैं उनको मसला हो सकता है और उनके भी बीमारियां हो सकती हैं। तो कुछ स्टडीज ने ये भी बताया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये एक किस्म की बीमारी है, जो नर्व सिस्टम की बीमारी होती है। तो ये विटामिन डी की जिन लोगों में कमी होती है, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये बीमारी उन्हें हो सकती है। अब अगर हम मजीद बात करें विटामिन डी के फंक्शन की, तो विटामिन डी जो होता है, ये हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। यानी कि कुदरत ने हमारे अंदर इम्यूनिटी जैसा एक मैकेनिज्म रखा हुआ होता है, जो कि बाहर से जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया, पैथोजन जिनको हम कहते हैं, अगर वो हमारे जिस्म पर अटैक कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी होती है, ये इसको कंट्रोल करती है और उनको हमारे जिस्म में बीमारियां पैदा होने से बचाती है। इस तरह जो विटामिन डी होता है, ये इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है, यानी कि बाहर से जितने भी बैक्टीरिया और जितना भी हार्मफुल पैथोजन वगैरह आ रहे होते हैं, तो विटामिन डी उनको कंट्रोल करेगा। अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे जिस्म में, तो दोस्तों हमें जितना भी हार्मफुल बैक्टीरिया और केमिकल्स वगैरह होंगे, तो ये सारे के सारे हमारे जिस्म पर अटैक करेंगे और हम बीमारियों का एक घर बन जाएंगे। इसलिए अब देख रहे हैं कि विटामिन की डी की डेफिशिएंसी हमारे लिए किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकती है। और अगर मज़ीद बात करें विटामिन डी की, तो कुछ स्टडीज़ में यह भी बताया गया कि जो लोग विटामिन डी के डेफिशिएंट होते हैं, उनमें मूड स्विचिंग
या ये जो सैडनेस होती है, ये जो डिप्रेशन होता है खासकर, ये भी उनमें बहुत ज़्यादा पाया गया है। तो ये कुछ स्टडीज़ ने ये बयान किया है और कुछ स्टडीज़ ने ये बताया है कि कुछ लोगों में, जिन लोगों ने विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उनमें ये डिप्रेशन और ये सैडनेस ये बहुत ज़्यादा आम पाया गया है। ये भी इसी तरह कुछ स्टडीज़ ने यह भी बताया है कि अगर आप विटामिन डी के डेफिशिएंट हैं तो आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो भी इससे इफेक्ट हो सकती है, यानी कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि विटामिन डी की जो कमी है वो हमारे लिए किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकती है। और इस तरह अगर मैं मज़ीद बात करूँ तो विटामिन डी की कमी से जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी इंसानों में आम देखे गए हैं, वो भी ह्यूमंस में आम देखे गए। तो इसी तरह अगर अब मैं बात करूं एक अहम पॉइंट की, एक अहम नुक्ते की, कि हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी होती क्यों है। सब तो बताते हैं कि इसके सोर्सेज क्या हैं और विटामिन डी होता क्या है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि विटामिन डी की कमी हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर क्यों होती है। उसका जो पहला मेन पॉइंट है वो है सनलाइट का एक्सपोजर। हम सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी का एक्सपोजर लेते ही नहीं है। हमारे जो बाओ अजदाद थे, हमारे जो पहले बुजुर्ग थे, वो खेतों में बहुत ज़्यादा काम करते थे, तो इसी तरह उनको विटामिन डी की कमी बिल्कुल भी नहीं होती थी, क्योंकि वो तकरीबन अपना ज़्यादातर वक्त खेतों में गुजारते थे और उनको विटामिन डी की बिल्कुल भी कमी नहीं होती थी और वो सनलाइट एक्सपोजर लेते रहते थे। लेकिन आजकल अगर हम अपना टाइम टेबल देखें तो जो ऑफिस वगैरह हमारे होती हैं और जो हमारे जितने भी दफातर हैं उनका टाइम टेबल ही ये सेट हुआ है कि हम जो है सनलाइट का एक्सपोजर ले ही नहीं पाते। इस वजह से जो मेन पॉइंट है वो सनलाइट का एक्सपोजर ना होना विटामिन डी की डेफिशिएंसी का मेन पॉइंट है। अगर दूसरी बात करो विटामिन डी की डेफिशिएंसी का, तो बैड डाइट, हमारी खुराकों के अंदर वो विटामिन और आजकल वो एलिमेंट्स पाए ही नहीं जाते जो कि हमें जो विटामिन डी की जो कमी है उसको पूरा कर सकें। तो तीसरी जो एक इम्पोर्टेंट बात करूँ है जो है सन स्क्रीन का मिस यूज़। जो हमें पता है कि लोग जो है सन स्क्रीन यूज़ करते हैं। लोगों ने बहुत सारे क्रिकेटर्स वगैरह को भी देखा होगा कि वो जब मैच खेल रहे होते हैं तो मोस्टली सन स्क्रीन वो यूज़ करते हैं। लेकिन ये यूज़ करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन इसका जो बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ओवर यूज़ करना, ये आपके जो है विटामिन डी का, आपको विटामिन डी का डेफिशिएंट कर सकता है। इसलिए तो दोस्तों, इसलिए अगर आप सन स्क्रीन का ओवर यूज़ करते हैं, यानी कि अगर आपने 5 मिनट या 10 मिनट के लिए भी बाहर जाना है, धूप में जाना है, तो आप सन स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे तो आप विटामिन डी के डेफिशिएंट ही रहेंगे। आप सनलाइट का वो एक्सपोजर नहीं ले पाएंगे और आपकी स्किन जो है विटामिन डी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। इसलिए ये 3 से 4 पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। अब मैं अगर बात करूं कि विटामिन डी के अगर आप डेफिशिएंट हैं तो आप में कौन सी ऐसी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर आप विटामिन डी के डेफिशिएंट हैं तो आप में, आपके जिस्म में मामूली सी विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसकी अलामात ज़ाहिर होंगी। लेकिन बहुत सारे लोगों में शुरू में कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती। अगर होती भी है तो कुछ लोग इसको छोटी सी या मामूली सी अलामत समझकर इग्नोर कर देते हैं। और अगर मैं दूसरी बात करूं, अगर विटामिन डी के आप डेफिशिएंट हैं तो आपका जो बोन फ्रैक्चर है वो बहुत ज़्यादा होंगे, यानी कि आप में स्ट्रेस फ्रैक्चर और हेयर लाइन फ्रैक्चर होगा। स्ट्रेस फ्रैक्चर में आपके जो हिप बोन है वो फ्रैक्चर हो सकती है, और उसके बाद स्ट्रेस फ्रैक्चर में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह में थोड़ा सा भी हिलते हैं तो आपका जो है कोई भी बोन फ्रैक्चर हो सकती है, तो इसको हेयर लाइन फ्रैक्चर कहते हैं। इस तरह अगर मैं मज़ीद बात करूँ तो आपके जिस्म में अनयूजुअल और अनकॉमन जो है दर्द का स्टार्ट हो जाना, पेन का स्टार्ट हो जाना, यह भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी का एक अलामत है। और अगर आप इसी तरह, अगर आपको एक ही लोकेशन पर बार बार दर्द हो रही है, अगर आप फ़र्ज़ करें ये एक बोन है जिसको स्टर्नम कहते हैं, अगर आपके जो है दर्द इसी लोकेशन पर बार बार हो रहा है तो दोस्तों इसको आप समझ लें कि आप कहीं ना कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हैं। और अगर मैं मज़ीद बात करूँ विटामिन, तो दोस्तों अब अगर मैं बात करूँ कि आप अपने विटामिन डी का लेवल किस तरह चेक करवा सकते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो आपका डॉक्टर आपको ये एडवाइस करेगा कि आप अपना विटामिन डी का लेवल चेक करवाएं। तो सबसे पहले आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। ब्लड सैंपल के बाद जो आपके लैब टेक्नीशियन या लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके ब्लड सैंपल को मुख्तलिफ केमिकल से गुजारेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट को जो भी रेशो बनेगी उस हिसाब से आपका जो डॉक्टर होगा वो आपको विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो भी डाइट होगी वो आपको आपका डॉक्टर सजेस्ट करेगा। इसलिए अगर मैं आपको बताऊं कि रेशो क्या होगी, अडल्ट्स के लिए कितनी रेशो विटामिन डी के लिए, औरतों के लिए कितनी है और इस तरह मर्दों के लिए विटामिन डी है, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर भी हो सकता है और आपका जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा वो आपके लिए सबसे बेहतरीन जो है डाइट रहेगी या सप्लीमेंट्स होंगे। इस तरह मैं बात करूं मजीद विटामिन डी की कि विटामिन डी के सोर्सेज कौन से होते हैं, मैं आपको 3 से 4 ऐसे सोर्सेज बताऊंगा जैसे हैं। दोस्तों सबसे पहली बात करें, जैसे अब सर्दियों का मौसम है
तो आप मछली का इस्तेमाल करें। मछली एक ग्रेट सोर्स ऑफ जो है विटामिन डी है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं और भी इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी मछली के बारे में जिक्र किया है। तो अगर आप मछली का इस्तेमाल करते हैं तो आप कभी भी या मोस्ट ऑफ द केसेस आप विटामिन डी के शिकार नहीं होंगे। तो जो मेन सोर्स होगा विटामिन डी है। और अगर दूसरी बात करें तो मिल्क, दूध, ये दूध के अंदर भी बहुत अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का विटामिन डी मौजूद होते हैं और इसके अंदर जाहिर सी बात है प्रोटीन भी होती हैं। तो विटामिन डी का जो ग्रेट दूसरा सोर्स है वो है मिल्क। और अगर तीसरी में बात करूँ अहम तरीन की, तो जैसे सर्दियाँ हैं तो हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तो इसलिए तीसरा जो है अंडा। अंडा अंडा बहुत ज़बरदस्त है विटामिन डी के लिए। तो ये 3 से 4 सोर्सेज़ है जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप सर्दियों के मौसम में आप 3 से 4 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको जो विटामिन डी का लेवल है वो कभी भी कम नहीं होगा। ये अगर कम होगा भी तो आपके डॉक्टर जो हैं आपके लिए बैठे हैं और आपको वो तजवीज़ करेंगे और आपको एडवाइस देंगे कि आप कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करें विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, और अगर आप विटामिन डी के डेफिशिएंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए और कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो आप लेकर या इस्तेमाल करके अपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं या विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की वीडियोज़ जो हैं इस चैनल पर मिलती रहती हैं। और अगर हो सके तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो थैंक यू सो मच।